नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 सितंबर। 18 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही 17 सितंबर से जुड़े हुए भी कुछ क्वेश्चन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन से नए सरकारी चैनल की शुरुआत हुई है। तो हाल ही में संसद टीवी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रिसेंटली अभी हाल ही में नई दिल्ली में संसद टीवी का उद्घाटन किया गया है, मतलब एक नए चैनल की शुरुआत की गई है। अब ये चैनल किस प्रकार से बनाया गया है तो इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हाल ही में भारत के दो सरकारी चैनल हैं जो कि आप टीवी पर देखते हैं, जिनका नाम क्या है, राज्यसभा टीवी, और एक का नाम क्या है, लोकसभा टीवी। इन दोनों टीवी चैनलों को मिलाकर अभी हाल ही में इन दोनों को कर दिया, विलय कर दिया या मर्ज कर दिया, एक नए टीवी का चैनल का निर्माण किया गया। इसका नाम क्या है, संसद टीवी की शुरुआत की गई। तो आंसर क्या होगा, संसद टीवी। ठीक है। इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी और लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला के द्वारा किया गया है। तो इन तीनों के नाम आपको इसमें याद रखना है। यदि आपसे पूछें कि संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बनाए गए तो आंसर क्या होगा, रवि कपूर जी। तो संसद टीवी के पहले जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, रवि कपूर जी। तो इससे संबंधित आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है। अभी हाल ही में यूएस ओपन कंप्लीट हुआ है। इस खिताब को हाल ही में डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसने जीता है, ऑप्शन नंबर डी, डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। इन्होंने किसको हरा कर जीता है, नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। चलिए इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। यूएस ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब रूस के डैनियल मेदवेदेव ने विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, कहाँ के हैं ये, सर्बिया के, नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। यदि ये नोवाक जोकोविच इस टाइटल को जीत जाते तो एक साल में जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको प्राप्त करने वाले ये खिलाड़ी बन जाते, लेकिन यह सपना इनका टूट गया है और ये जीता किसने, रूस के खिलाड़ी ने। यह उनका पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम है। किसका है, ये रूस के खिलाड़ी का। ठीक है, डैनियल मेदवेदेव का ये पहला ग्रैंड स्लैम है। यदि इसी में आपसे पूछें महिलाओं को लेकर कि महिलाओं का यूएस ओपन सिंगल किसने जीता है तो ये जीता है किसने, ब्रिटेन की एमा रादुकानी ने। ऐसा पहली बार हुआ है अभी रिसेंटली 2021 में कि पुरुष एकल और महिला एकल दोनों के नए जो विनर होते हैं वो उनको मिले हैं। ठीक है, नहीं तो रिसेंटली क्या होता था, या तो एशले बार्टी होती थी ऑस्ट्रेलिया की, या फिर यहाँ पे नोवाक जोकोविच। तो इस बार जो खिताब जीते हैं वो अलग अलग पर्सन ने जीते हुए हैं। एमा रादुकानी ने यह ग्रैंड स्लैम कनाडा की लैला फर्नांडिस को हराकर जीता है। ठीक है, तो आपको मेल का भी याद रखना है और फीमेल का भी याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसी में। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ कि टेनिस के मुख्य रूप से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन सॉरी पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। कहाँ पर होता है ये, मेलबर्न में। पुरुष का खिलाड़ी किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने, और महिलाओं में किसने जीता था, सेरेना विलियमसन। सेकंड कौन सा होता है, फ्रेंच ओपन। ये कहाँ पर होता है, पेरिस में होता है। पुरुष का किसने जीता है यहाँ पे, नोवाक जोकोविच ने, और महिलाओं में किसने जीता है, बारबोरा क्रेजिकोवस जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। थर्ड नंबर पर होता है विंबलडन। ये कहाँ पर होता है, इंग्लैंड में। यह पुरस्कार किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। लेकिन महिलाओं के एकल किसने जीता था, एशले बार्टी ने जो कि ऑस्ट्रेलिया की निवासी हैं। अब यहाँ पे एक और नाम आ गया लास्ट, यूएस ओपन।
कहाँ पे आयोजित होता है ये? न्यूयॉर्क यूएसए में। पुरुष का किसने जीता है? अभी मैंने बताया था आपको, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। और महिला किसने जीता था? एमा रादुकानी, जो कहाँ की है? ब्रिटेन की। तो टूर्नामेंट से संबंधित स्पेशली टेनिस के ये चारों बातें आपको इस याद रखना है। चारों की चारों बातें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? इसका मतलब क्या है? ओपन फर्नरी का ये क्या करती है? एयर को क्लियर करने का काम करती है। तो हाल ही में इसे कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगस्त माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट। सही आंसर क्या होगा? जो रूट। तो अगस्त 2021 के महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो रूट को दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिम लैंजोन को किस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है? तो हाल ही में जिम लैंजोन को याहू कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए याहू के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात, याहू की स्थापना कब हुई थी? तो याहू की स्थापना जेरी यांग और डेविड फिलो ने 1994 में की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में कहाँ पर? सैनीविल में, ठीक है। पहले याहू का नाम क्या था? जेरीज गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब, परंतु 1995 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? याहू रख दिया गया। पहले नाम उसका ये था और वर्तमान में क्या नाम है? याहू। यदि आपसे पूछा जाता है कि याहू का फुल फॉर्म क्या है, तो येट अनदर हेरिकल ऑफिशियस ओरेकल, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपना फुल फॉर्म हो जाएगा। किसका? याहू का। हालांकि ये एग्जाम के लिए काम का नहीं है, आपको केवल इतनी बात याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और पहले इसका नाम क्या था, और अभी रिसेंटली में इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, कहाँ पर? मुरैना जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुरैना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के हेमंत धनजी को किस देश के न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो हाल ही में हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलिया के न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये पहले ऐसे भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में न्यायाधीश के रूप में चुने गए, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इनका नाम क्या है? हेमंत धनजी। इन्हें हाल ही में क्या किया गया है? न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। वे ऑस्ट्रेलिया में जज बनने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बन गए हैं। यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी क्या है? कैनबरा, और यहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो इनके बारे में आपको इतनी बातें याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं अपन। हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लेबनान। क्या होगा? लेबनान। हाल ही में नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ बातें और जान लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर रिसेंटली चुनाव हुए हैं लेबनान में, तो यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? नजीब मिकाती जी। यदि आपसे पूछा जाए कि लेबनान कहाँ पे पड़ता है, तो आपने कुछ कंट्रीज के नाम सुने होंगे, जैसे कि सीरिया, इज़राइल, यहाँ पे पड़ेगा जॉर्डन, इधर ये क्या है? साइप्रस। तो इन देशों के जो पड़ोसी देश है उसी का नाम क्या है? लेबनान। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये कौन से देश का नाम है? लेबनान का। राजधानी क्या है? यहाँ पे जो लिखा हुआ देखिए आप, राजधानी ये क्या है? बैरूत। और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है? लेबनान पाउंड। ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है लेबनान? मेडिटेरियन सी के निकट। ठीक है। जैसे भारत के आसपास क्या है? बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, वैसे ही लेबनान के आसपास क्या है? मेडिटेरियन सी। ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण किस देश में शुरू किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण मतलब ब्लड टेस्टिंग, किसकी बात कर रहे हैं? ये ब्लड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो इसको हाल ही में ब्रिटेन में स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे स्टार्ट किया गया? ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अगला प्रश्न है कि विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हम विश्व भाईचारा और क्षमादान दिवस 13 सितंबर को मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है? तो देखिए हाल ही में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश का जो एक शहर है अलीगढ़, तो वहाँ पे क्या किया गया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट की जा रही है। तो उसका भी हाल ही में उसकी आधारशिला को रखा गया कि, और ये बन जाएगी 2022 तक, बनकर क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो इसका जो अनावरण या इसकी जो आधारशिला है, इसको रखा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने रखा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यदि आप समझते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में है तो इसका आधारशिला योगी आदित्यनाथ जी ने रखी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गलत। ना ही इसकी आधारशिला हमारे राष्ट्रपति जी ने रखी है। आंसर सही क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसी भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, जो MS धोनी है, कैप्टन कूल, इन्हीं को हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। मेंटर मतलब क्या होता है? कोच के साथ में जो एक, सब कुछ बोलते हैं उसको अपन, छोटा वाला कोच जो होता है, मतलब कोच की भूमिका को निभाने वाला, हल कोच से छोटा छोटा वाला पद होता है हल्का सा, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेंटर बोलते हैं। टीम को मेंटेन करने का काम करता है। तो हाल ही में ये कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। यदि आपसे पूछें कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? UAE। कहाँ पर? UAE में। क्योंकि भारत में कोरोना के चलते इसका आयोजन नहीं हो पाया, तो इसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? UAE में। ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं परसों के करंट अफेयर्स का उत्तर। ठीक है। परसों मैंने आपसे पूछा था, ये कल की बात नहीं है, परसों की बात है, क्योंकि एक दिन का करंट अफेयर्स हम पीछे रह गया। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में? तो आंसर क्या हुआ सही इसका? भारत। कहाँ पर है ये? भारत में। तो ये कहाँ पर है? भारत में। विश्व की सबसे ऊंची सड़क भारत में संघ शासित प्रदेश लद्दाख में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? यह लेह से पैंगोंग झील को जोड़ने का काम करती है। ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज के करंट अफेयर्स का प्रश्न क्या है आपके लिए। पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? ये हमें कमेंट करके बताना है आप सभी को कि पहली बार हमने हिंदी दिवस कब मनाया था। तो पहले तो आप कमेंट करके ये बताएंगे कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं। दूसरी बात ये बताएंगे आप कि इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था। ठीक है। इन चार ऑप्शन में से एक हमारा आंसर सही होगा, उसको आपको कमेंट करके
इसमें आंसर करके आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम करंट अफेयर्स की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।